नमस्ते भारत। एक चीज़ समझ में नहीं आता, इंसान गलती करके उस गलती को दोबारा ना करे उसकी प्लानिंग करता है तो समझ में आता है। पर सरकार जिसके हाथ के नीचे 138 करोड़ जनता है, वो ये किसी गलती कैसे कर सकता है यार। लॉकडाउन जो कि अनप्लान्ड था, लॉकडाउन करने के बाद उनको ये सूझा वो सूझा, इतने बजे तक खुलेगा उतने बजे तक खुलेगा, जो भी हो। दूसरा सबसे बड़ी गलती की है वाइन शॉप। क्या उनको समझ में नहीं आया? अरे यार, एक इंसान बाहर निकलता है तो पुलिस उसे ठीक से नहीं रोक पा रही है, तो एक साथ स्वर्ग का दरवाज़ा खोल देने से तो पुलिस कैसे रोकेगी? क्या वो प्लानिंग क्या था उनका? हाँ, ऐसे तो वो अनप्लान्ड थे वाइन शॉप खोलने से पहले, पर प्लानिंग क्या था कि सब पब्लिक बाहर निकले एक साथ और पुलिस उसको मारे? ये प्लानिंग था। वो ये भी कर सकते थे इस जगह पे, ऐसे ही स्विगी ज़ोमेटो वाले बैठे हैं, उनको काम नहीं मिल रहा है, तो फिर खाने पहुंचाने से अच्छा है तो वो ये पहुंचाए। अरे वाइन शॉप के दुकान पे लाइनें तो कम होगी, भीड़ तो कम होगा, 50% तो ऑनलाइन मंगाया जाएगा। क्या प्लानिंग था वो तो पता नहीं, पर इतना फिक्स है कि पहले दिन 25 लाख करोड़ की दारू जो सेल हुई वो उनके आंखों में आ गया। इसीलिए जो लाइन में गरीब भी दिखते थे वो भी उनसे देखा नहीं गया, 70% बढ़ा दिया गया। अरे यार, जो नहीं खरीद पा रहे होंगे, जो लाइन में ही नहीं आ पा रहे होंगे वो अलग, जो लाइन में आए अपने लिमिट से उनको भी भगा दिया गया। क्या करना क्या चाह रही थी? हाँ, क्या हिसाब दिया जाएगा वो 70% का? मैंने तो सुना केजरीवाल जी ने ये आइडिया दिया कि उससे हेल्प किया जाएगा। क्यों, मोदी जी भी तो ये सोच सकते थे कि 70% अमीरों से लिया जाए और वो गरीबों को दिया जाए दारू के लिए। अगर ये वाइन शॉप ये सोचकर खोला गया होता तो कि शराब पीने से कोरोना दूर होगा, बट यहाँ तो शायद पैसे कमाने के लिए, प्रॉफिट। क्योंकि इसका सबसे बड़ा प्रूफ तो ये होता है कि एक इंसान को एक लिमिट में दारू दिया क्यों नहीं गया। अगर सोचो वापस से कर्फ्यू देना पड़े या फिर लॉकडाउन करना पड़े तो क्या प्रूफ है, क्या गारंटी है कि माल ब्लैक नहीं होगा? जब लॉकडाउन लगा था तब एमआरपी से 3 गुना लिया जा रहा था। अब तो आप एमआरपी से मतलब 70% बढ़ा रहे हो, तो सोचो वो कितना बढ़ाएंगे ब्लैक में। और दूसरी बात, जो सरकार पहले जनता को कहती थी एमआरपी से ज़्यादा पैसा मत देना किसी दुकानों में, आज वो खुद, क्या रीज़न है? कोई राइट्स नहीं है यार, खुद के नियम को खुद तोड़ रहे हो। मतलब कि ये भी पूरी तरह से अनप्लान्ड था। अगर एक बार भी दिमाग में आया कि दुकान चालू करने से पहले ये सोचे कि जो खरीद नहीं पाएंगे, जो गरीब होंगे, क्या उनको इच्छा नहीं होती होगी? तो ये भी तो मोदी जी सोच सकते थे कि सिर्फ अमीरों का साइड लिया जा रहा है, वो तो आराम से बैठ के पियेंगे। अब उनको क्या ज़रूरत है बाहर जाने का यार? घर पे पियेंगे, आराम से घर पे रहेंगे, एंजॉय करेंगे। पर यहाँ तो गरीबों को तो उसी जगह पे रख दिया गया ना। नतीजा तो यही निकला, भीड़ कमी ही नहीं, तो भाव क्यों नहीं कमाया गया? तो इसका मतलब क्या है? रीज़न ये था? नहीं, ये रीज़न हो ही नहीं सकता भाव बढ़ाने का। सब जानते हैं, वो भी इंसान ही है, सरकार में भी। सरकार मतलब कोई भगवान तो हुआ नहीं।
वो भी जानते हैं कि यहाँ के मर्द जो गरीब होते हैं वो घर पे अत्याचार करते हैं, पत्नियों को, बच्चों को मारते हैं। तो फिर ये सब क्या वो नहीं सोच सकते थे? ऐसे तो रातों रात बड़े बड़े फैसले ले लेते हैं मोदी जी। तो इस समय कहाँ गया उनका सोच? ये 70% अगर हेल्प के लिए किया, मतलब भाव बढ़ाया जा रहा है, तो कितना इकट्ठा हो रहा है वो जनता को बताया जाएगा? क्या उन पैसों का हिसाब दिया जाएगा? यार हजार हजार करोड़ों का डोनेशन मिल रहा है, तो इसकी क्या ज़रूरत पड़ रही है? क्या हिसाब दे पाएंगे कि यहाँ भी राजनीति चल रहा है? ये तो श्योर है कि इंसान दारू बिना जी सकता है, पर गवर्नमेंट बिना दारू बेचे नहीं जी सकती। जमातियों का ये जो घटना हुआ, इसके बाद 1 महीने तक सरकार ने क्या किया क्या नहीं वो तो पता नहीं, पर 1 महीने तक जमातियों पर इल्ज़ाम लगते रहा। पर अब जो ये वाइन शॉप खोलकर जो गलती किए हैं, क्या इसका भी जिम्मेदार वही होंगे कि आप गलती स्वीकारेंगे?